स्कूल ट्रिप हर स्टूडेंट के लिए सबसे मजेदार पल होता है, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी मस्ती जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो एक स्कूल ट्रिप की कहानी है। एक ऐसी रात की कहानी जिसके बाद उस स्कूल के 3 स्टूडेंट कभी घर वापस नहीं पहुंचे, और जो एक लड़का बच गया, उसने कसम खाई कि वो उस रात के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। लेकिन कई साल बाद उसने आखिरकार सच बताया, और वो सच किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावना था। मेरा नाम रोहित है। ये घटना 2017 की है। तब मैं 11वीं क्लास में था। हमारे स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी। हम लोग हिमाचल के एक हिल स्टेशन जा रहे थे। बस में लगभग 40 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स थे। पूरा रास्ता मस्ती और शोर में गुजर रहा था, लेकिन शाम के करीब बस एक छोटे से जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गई। ड्राइवर ने बताया कि आगे का रास्ता थोड़ा खराब है, इसलिए हमें कुछ देर के लिए बस से उतरना होगा। आसपास बस घना जंगल था और ठंडी हवा चल रही थी। तब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही जंगल हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी जगह बनने वाला है। बस के पास खड़े खड़े हमें बोरियत होने लगी। तभी मेरा दोस्त समीर बोला, चलो थोड़ा जंगल के अंदर घूमकर आते हैं। मैं, समीर और 2 और दोस्त अमित और करण जंगल की तरफ चल पड़े। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था। पेड़ों के बीच से हवा की आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ मिनट बाद हमें लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। अमित ने धीरे से कहा, यार तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे चल रहा है? हम सब रुक गए और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम वापस बस की तरफ जाने ही वाले थे, तभी समीर अचानक रुक गया। उसने आगे इशारा किया। लगभग 20 मीटर दूर एक लड़की खड़ी थी, सफेद ड्रेस में। अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस हमें देख रही थी। करण ने मजाक में कहा, शायद कोई टूरिस्ट होगी। लेकिन जैसे ही हम उसकी तरफ बढ़े, वो अचानक पेड़ों के बीच गायब हो गई, जैसे वहां कोई था ही नहीं। उस पल हम चारों को पहली बार सच में डर लगा। हमने तय किया कि अब तुरंत बस के पास वापस चलते हैं। लेकिन जब हम रास्ते पर पहुंचे तो बस वहां नहीं थी। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे। ड्राइवर हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? तभी जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। वो एक लड़की की आवाज थी, और वही सफेद ड्रेस वाली लड़की फिर से पेड़ों के बीच खड़ी थी। इस बार वो धीरे धीरे हमारी तरफ चलने लगी। हम डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन अचानक अमित जमीन पर गिर गया, जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। हमने नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी अमित चिल्ला रहा था, कोई मुझे खींच रहा है। हम उसे पकड़कर खींचने लगे, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद अमित अचानक अंधेरे में घसीट लिया गया। हम तीनों डर के मारे भागने लगे। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक पल के लिए मैंने पीछे देखा, और वो लड़की अब हमारे बहुत करीब थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, और उसका चेहरा इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। किसी तरह हम जंगल से भागकर सड़क तक पहुंच गए। कुछ देर बाद बस और टीचर्स हमें ढूंढते हुए वहां आए। हमने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन जब टीचर्स और पुलिस जंगल में गए तो वहां कुछ भी नहीं मिला। ना अमित, न कोई लड़की। बस जमीन पर कुछ पुराने कंकाल पड़े हुए थे, और उनमें से एक कंकाल स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए था। बाद में हमें पता चला, करीब 10 साल पहले इसी जंगल में एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें कई स्टूडेंट्स मारे गए थे, और उनमें से एक लड़की कभी नहीं मिली। उस रात के बाद मैंने कभी उस जंगल के बारे में बात नहीं की, लेकिन कभी-कभी जब मैं रात को सो रहा होता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है और धीरे से फुसफुसा रहा है, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गए?